माई सेल्फ सुधा सिंह, यूएस एकेडमी राजपुर कंपियरगंज की मैं हिंदी शिक्षिका। आज क्लास 7th को हिंदी पढ़ाने जा रही हूँ। आज हम लोग बसंत भाग 2 के पाठ 3 का अध्ययन करेंगे। पाठ का नाम है हिमालय की बेटियाँ, जिसके लेखक हैं नागार्जुन। तो पाठ पढ़ने से पहले हम लेखक की जीवनी के बारे में कुछ जान लेते हैं। लेखक नागार्जुन हिंदी साहित्य में अपना विशिष्ट स्थान रखने वाले प्रगतिवादी विचारधारा वाले एक महान कवि और मशहूर लेखक थे। नागार्जुन का वास्तविक नाम वैद्यनाथ मिश्रा था, जिन्हें उनके चाहने वाले लोग नागार्जुन और जन कवि कहकर संबोधित करते थे। हिंदी साहित्य में उन्होंने यात्री और नागार्जुन जैसी महान रचनाओं का संपादन मैथिली भाषा में किया था। नागार्जुन हिंदी और मैथिली भाषा में लिखने वाले एक ऐसे कवि थे जिन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से लोगों के अंदर एक नई ऊर्जा का संचार किया और जन चेतना फैलाई। इनका जन्म 30 जून 1911 को बिहार के मधुबनी जिले के सतलखा गांव में हुआ था। मृत्यु 5 नवंबर 1998 को दरभंगा में हुआ था। लेखक नागार्जुन ने प्रस्तुत पाठ में नदियों को बेटी के रूप में देखा है। लेखक ने नदियों को संभ्रांत महिला की भांति भी देखा है। नदियों को आदर और श्रद्धा के भाव से देखते हुए दादी, मौसी, मामी की गोद की तरह नदी की धारा में डुबकियां लगाकर उनसे संबंध भी स्थापित किया है। प्रस्तुत पाठ में लेखक ने हिमालय को नदियों का पिता कहा है। सिंधु, ब्रह्मपुत्र नदियां रावी, चेतना, व्यास, झेलम आदि छोटी बड़ी नदियों का विशाल रूप प्रस्तुत किया है। हिमालय को समुद्र का ससुर और समुद्र को हिमालय का दामाद बताया है। प्रस्तुत पाठ में लेखक ने कालिदास के द्वारा यक्ष और बिरही बादलों के माध्यम से नदियों के विशाल रूप की भी प्रशंसा की है। प्रस्तुत पाठ के माध्यम से लेखक नागार्जुन ने प्रकृति की सबसे सुंदर वस्तु के साथ संबंध स्थापित किया है। नदियों के उद्गम स्थल और उनके समन्वय के दृश्य को लेखक ने पाठकों के सामने शब्दों के माध्यम से साकार रूप प्रदान किया है। यह है पाठ की समरी। अब हम लोग विस्तृत रूप से पाठ का अध्ययन करेंगे।